श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन अधिक मास की पंचमी तिथि 22 जुलाई 2023 में है। इस दिन सुबह के समय 9:27 से आरंभ होगी और अगले दिन यानी 23 जुलाई को सुबह 11:45 पर समाप्त हो जाएगी। अब आप अधिक मास पंचमी तिथि का व्रत या उपवास रखते हैं तो वो आप 23 जुलाई को रखिएगा, और अगर आप गुरुजी के बताए पंचमी तिथि का उपाय करना चाहते हैं तो 22 जुलाई को सुबह के समय 9:30 के बाद कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी के बताए सावन अधिक मास पंचमी तिथि को करने वाले 5 महा उपायों की जानकारी दे रहे हैं। सभी उपाय विशेष और उपयोगी हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। पर एक बात तो तय है, सावन अधिक मास की पंचमी तिथि का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए अगर आप 5 में से एक उपाय भी कर लेंगे तो आपको पूरा फल प्राप्त होने वाला है। परिवार का एक भी सदस्य यदि ये उपाय करता है तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। परिवार का एक भी व्यक्ति यदि सत्मार्ग की ओर चलता है, धर्म की ओर चलता है, शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाता है तो उसका फल भी पूरे परिवार को मिलता है। बढ़ते हैं आज के पहले उपाय की तरफ। श्रावण माह की पंचमी तिथि को करने वाला गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा, सावन माह की कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष दोनों में से किसी भी पंचमी तिथि हो, मतलब चाहो तो आप शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर कर लो या कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर ये उपाय कर लो। आपको ये उपाय करना है, आपको 2 कलश जल ले जाकर शिवालय जाना है और 2 कलश से जल अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है, अगर आपके परिवार में कोई अधोगति में फंसा हुआ हो, प्रेत योनि में हो, सर्प योनि में फंसा हुआ हो, सावन अधिक मास की पंचमी तिथि में आप 2 लोटे जल जरूर अर्पित कीजिएगा, जिससे उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है और 7 पीढ़ियों में जो भी अधोगति में फंसा हुआ जीव है उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब आपको 2 कलश से जल कैसे अर्पित करना है, जैसा कि हम 1 लोटे जल से अर्पित करते आ रहे हैं, जैसे गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, फिर जो माता के गोल कटी भाग होता है वहाँ पर, यदि ऊपर जलाधारी लगी हो तो थोड़ा सा जल वहाँ पर, नहीं तो फिर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद जो जलाधारी आ रहा जल है उसको अपने जल कलश के अंदर झेल के अपने घर में सिंचन जरूर कीजिए और घर की जो देहरी है वहां पर भी जरूर सिंचन कीजिएगा। 22 जुलाई 9:30 बजे के बाद आप ये उपाय कर सकते हैं या 23 की सुबह सुबह भी आप ये उपाय कर सकते हैं। से अधोगति में फंसे हुए जो जीव हैं हमारे, जो हमें पता भी नहीं है, जाने अनजाने में जो जीव हमारे घर से समाप्त हो गए हैं उन्हें भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक ऐसा धन प्राप्ति उपाय बताया है जिसमें गुरुजी ने खुद कहा है, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। पर ये उपाय करने का मौका आपको हर 3 वर्षों में मिलता है, मतलब ये उपाय आप महीने में 1 बार या वर्ष में 1 बार भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये उपाय करने का मौका आपको हर तीसरे साल प्राप्त होता है। उपाय सरल और आसान है। आपको गन्ने का रस लेना है। जब आप गन्ने का रस लेने जाएं तो जो शॉप वाले भैया हैं उनसे आप बिना नींबू वाला गन्ने का रस निकालने को कहिएगा, मतलब आपको शुद्ध गन्ने का रस लेकर आना है जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। उस गन्ने का रस का प्रयोग करना है। के बाद आप अपने हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा सा गन्ने का रस ले लीजिए। बिल्कुल थोड़ा ही गन्ने का रस आपको तुलसी क्यारे में डालना है, बहुत सारा कलश भर के नहीं डालना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ही डालना है। आप अपने हाथ की हथेली में थोड़ा सा गन्ने का रस लीजिए, अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, पितरों का स्मरण कीजिए और ऐसा करके आपको 7 बार अपनी हथेली का जो गन्ने का रस है वो आपको तुलसी क्यारे में डाल लेना है। अब इसे आपको पौधे के ऊपर नहीं डालना है, जो तुलसी की जो जड़ होती है वहाँ पर आपको वो गन्ने का रस डाल देना है। इस उपाय को आप 22 जुलाई को सुबह 9:27 के बाद से शाम 5:15 के पहले कर लीजिएगा। मतलब आसान भाषा में यदि कहें तो सुबह 9:30 बजे के बाद और शाम को 5 बजे से पहले आप कर लीजिएगा। और 23 जुलाई को भी पंचमी तिथि है। अब आप रविवार के होने की दशा में इस उपाय को 23 जुलाई को नहीं कर सकते। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि गन्ने का रस ना मिले तो उस दशा में हम क्या करें। इस उपाय के समाधान के लिए स्वयं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि आपको गन्ने के रस की जगह गुड़ का प्रयोग करना है, जो हम सभी के घर में होता है। आपको थोड़ा सा गुड़ ले लेना है, उसमें पानी डालकर भिगो दीजिए। थोड़ी देर भिगो लेने के बाद गुड़ अपने आप उसमें गल जाएगा, फिर उसको आपको छान लेना है। उस पानी को आप छान कर फिर उसका प्रयोग करिए, मतलब गुड़ का घोल आपको अर्पित करना है। और इस बात का ध्यान रखें, इस प्रकार से अर्पित करें कि 7 बार और अंतिम बार में पूरा आपको अर्पित कर देना है। उतना ही पात्र में लें, बिल्कुल थोड़ा सा ही लीजिएगा। आशा है आपको इस उपाय से जुड़े हुए सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। सावन अधिक मास की पंचमी तिथि को आपको 3
वृक्षों के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित करना है। ये दीपक आपको रोग मुक्ति, कर्जा मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। गुरुजी ने बताया है इस उपाय को करने से आपके घर में लक्ष्मी माता के साथ साथ नारायण भी प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर में धन धान्य से पूर्ण कर देते हैं। पहला दीपक आपको वट वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है और इस दीपक में आप गोल बाती का उपयोग करें और वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दीपक प्रज्वलित करें और इसके बाद एक लौंग वट वृक्ष की जड़ के पास अर्पित कर दें। बस आपको इतना ही करना है, कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो वो जरूर चूक जाता है। आप जिस वट वृक्ष के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे वो वट वृक्ष आपकी ऊंचाई से ऊंचा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। आपको पौधे में ये उपाय नहीं करना है। जब भी हम घी के दीपक प्रज्वलित करते हैं या कोई बड़े उपाय करते हैं तो उसे हमेशा वृक्ष के नीचे ही कीजिएगा। अब दूसरा दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। इसमें भी आपको गोल बाती का उपयोग करना है। तीनों दीपक आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल के समय प्रज्वलित करना है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में दीपक लगाने वाले के घर में लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी प्रवेश कर जाते हैं और घर को धन संपदा से परिपूर्ण कर देते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल की भी बाती लगा सकते हैं या फिर आप घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी का भी प्रयोग करते हुए आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तीसरा दीपक आपको महादेव के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए महादेव से अपने दिल की बात बोल देना है। रोग है, बीमारी है, जीवन में जो भी समस्या है वो बोल दीजिए। इसके बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल दीजिए, महादेव ज़रूर सुनेंगे। महादेव जी के मंदिर में भी आपको गोल बाती का घी का दिया प्रज्वलित करना है। देसी गाय का घी होना चाहिए। बढ़ते हैं चौथी जानकारी की ओर। सावन में किया जाने वाला काफ़ी अच्छा रोग मुक्ति उपाय है जो कि गुरुजी ने हाल की कथा में बताया है, जिसमें आपको 3 बेलपत्र लेना है और 1 लोटा जल लेना है। 3 बेलपत्र आपको ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो और वो बेलपत्र में से आपको पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। जब आप बेलपत्र अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करें तो बेलपत्र की जो डंडी का मुख है वो जलधारी की ओर होना चाहिए और बेलपत्र जैसे आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं उल्टी करके अर्पित करते हैं वैसे ही आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उल्टी करके बेलपत्र अर्पित करना है। फिर दूसरी बेलपत्र आपको जो कटी भाग होता है, माता जगत जननी माता के हस्त कमल है, वहाँ पर आपको दूसरी बेलपत्र अर्पित करना है। वो बेलपत्र आपको ऐसे अर्पित करना है कि जिसमें डंडी का मुख है वो अपनी ओर रखते हुए अर्पित करना है। फिर जो तीसरी बेलपत्र है वो शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तो जो डंडी का मुख है वो आपको जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है। फिर आपको जहाँ जहाँ आपने तीनों स्थानों पे बेलपत्र अर्पित किए वहाँ वहाँ आपको थोड़ा थोड़ा जल भी अर्पित करना है। मतलब सबसे पहले अशोक सुंदरी माता के स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, फिर जो कटी भाग है वहाँ पर आपको थोड़ा जल अर्पित करना है, फिर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये जल अर्पित किया जाता है और उस जल का भी आचमन आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। जलाधारी से आ रहे जल को अपने जल कलश के अंदर झेल लीजिए और उस जल का आचमन आपको 3 बार करना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की ओर। अगर आपका कोई कार्य अटक रहा है, हो ही नहीं रहा है, बहुत परेशान हो गए हो, सब जगह से हार गए हो, पर आपका काम नहीं हो रहा है, सबके आपने हाथ जोड़ लिए हैं पर कहीं से आपको कोई मदद नहीं मिल रही है, तो अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए इस सावन अधिक मास के पहले सोमवार को आपको ये उपाय करना है जो कि 23 तारीख को पड़ने वाला है। घी के दिए में आपको काले तिल को डाल देना है। एक घी का दिया बनाना है। आप चाहो तो आटे का घी का दिया बना सकते हैं या मिट्टी का दिया ले सकते हैं। उसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। गाय का घी हो तो बहुत अच्छी बात है। गाय का घी का दिया आपको बना लेना है और थोड़ी सी काली तिल जो आती है वो एक चुटकी आपको उस घी के दिए में डाल देना है। तुमरुका जी का नाम लेते हुए भोलेनाथ के मंदिर में या आपको द्वार के पास वो दिया प्रज्वलित कर देना है। तुमरुका जी का नाम लेना है। इसके बाद बाबा से वो कार्य पूर्ण हो जाए ऐसा निवेदन करके चले जाना है। बहुत बल होता है तुमरुका जी के नाम में। आपका कार्य निश्चित ही पूर्ण होगा। शिव पर विश्वास रखें। बात आती है कि जो अधिक मास का सोमवार है जो कि 23 तारीख को पड़ने वाला है, तो इस दिन आपको ये उपाय सुबह करना है या शाम को करना है। तो ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं या फिर आपको शाम के समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। प्रदोष काल के समय आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। या तो आप शिव जी के मंदिर के अंदर प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप शिव देहरी पर भी ये दिया प्रज्वलित कर सकते हैं।
जब आप शिव जी के पास से पूरा उपाय कर लें, पूरी पूजा अर्चना कर लें, आप रोज़ मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल लेकर भी जाते हैं, जब आप मंदिर से लौटें तो जो शिव जी की देहरी होती है उसे आपको प्रणाम ज़रूर करना है। प्रणाम करने का भी एक तरीका गुरुजी ने बताया है कि जो अपने हाथ की जो 3 उंगलियां होती हैं, शुरू की 3 उंगलियां शिव जी की देहरी पर ज़रूर लगाइएगा और इसके बाद उन तीनों उंगलियों को आप अपने मस्तिष्क पर, मस्तक पर लगा लीजिएगा। इससे क्या होता है, जो हमारे भाग्य की गलत रेखाएं चल रही होती हैं, गलत ग्रह दशा चल रही होती है, वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगती है। आज के इन उपायों से जुड़े यदि आपके मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।